मौत के आंकड़ों पर क्या बिहार सरकार ने पहले झूठ बोला और बाद में आंकड़ों को दुरुस्त कर वाहवाही लूटने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस मुद्दे को लेकर लगातार दंगल में बहस जारी है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा ने हाईकोर्ट को लेकर सवाल पूछे थे, तो जरा जल्दी से 2 लाइन में मैं हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिहार सरकार को लेकर वो पढ़ देती हूं। अजय आलोक, फौरन आपके पास आती हूं। देखिए, ये बक्सर के मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जो रिपोर्ट सौंपी थी 1 से 13 मई के बीच, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ 6 मौतें हुई हैं, जबकि शमशान घाट पर एक दूसरी रिपोर्ट में 789 लाशें जलाई गई थी। इस पर अदालत ने पूछा कि कौन सी रिपोर्ट सही है, ये बताइए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? आंकड़ों को देखकर खुद हाईकोर्ट के जज भी हैरत में पड़ गए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर 2 टूक सरकार से जवाब मांगा था। संबित पात्रा, ये क्या है? ये तो सर बक्सर का आंकड़ा है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कहा कि टिप्पणी और ऑर्डर में फर्क होता है। कोई भी हाईकोर्ट, सुन लीजिए चित्रा जी, आपने सवाल पूछा, आपने 20 सेकंड का सवाल पूछा, तो कम से कम मैं 10 सेकंड तो बोल लूं। चित्रा जी, आप सुन तो लीजिए प्लीज। चित्रा जी देखिए, टिप्पणी आपने दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी थी कि इनफ इज इनफ, रिजाइन इफ यू कैन नॉट वर्क। तो क्या अरविंद केजरीवाल रिजाइन करके चले गए? क्योंकि ऑर्डर में नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन कर दे, वो एक टिप्पणी थी। ठीक उसी प्रकार हर हाईकोर्ट ने अपने अपने राज्य में टिप्पणी में कहा है कि कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों में मिलान नहीं हो रहा है। मगर ये टिप्पणी भी सुन के अगर बिहार सरकार ने काम किया है, तो एकमात्र राज्य है जिसने सेल्फ ऑडिटिंग किया है। दिल्ली में भी कहा गया था, क्या दिल्ली ने ऑडिट कर लिया? ऑक्सीजन ऑडिट का तो ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, बल्कि ऑक्सीजन ही वापस कर दिया। तो आप बताइए, कहीं ऑर्डर में नहीं लिखा है कि आपको ऑडिट करना है, डेथ ऑडिट करना है, फिर भी केवल गरीबों तक मुआवजा पहुंच सके, 4 लाख रुपए उन परिवारों तक पहुंच सके जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खोया है, उसके कारण ये ऑडिट किया गया है। और 20 दिनों में ऑडिट हुआ है। कोई एक दिन में, जो विपक्ष के लोग बता रहे हैं ना, एक दिन में ये आंकड़े आ गए और ये फर्जीवाड़ा है। 20 दिनों में 38 डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटी बनाकर, कमिटी का कॉम्पोजिशन भी मैं लेकर बैठा हूं, पूरे रिसर्च के साथ आया हूं, क्योंकि समय नहीं है, मैं कॉम्पोजिशन पढ़ नहीं सकता हूं। हर जिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर और बाकी ऑफिसरों के साथ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सबको लेकर एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी ने पूरे सर्वे करके ये जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, ये संख्या बताया है। ये तो हर राज्य को करना चाहिए। गरीबों को मुआवजा मिल पाए, इस वजह से राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया गया है और बाकायदा 20 दिन में जितने भी आंकड़े थे उनको निकाल कर देश के सामने रखा गया। फिर इस पर इतना हल्ला क्यों, बताइए। चित्रा जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो दिल्ली में रहते हैं या उड़ीसा में रहते होंगे, इनसे आप बिहार की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा समय भी अखिलेश जी इटली में रहने वाले, इंडिया के बारे में बोलते हैं। मैं तो बेचारा गांव में रहता हूं। एक बात, अरे सुनिए, अभी फिर आप अब गुंडा की तरह क्यों बात कर रहे हैं? जब दूसरे को गुंडा की तरह नहीं, भारतीय की तरह बोल रहे हैं अखिलेश भाई। चले गए जी, आपने बोला ये उड़िया आदमी क्यों नहीं, बोलता है भारतीय तो आप बोल नहीं सकते हैं। हम देखिए, हम बिहार में पले बढ़े हैं। और क्या आपको कुछ मालूम नहीं है? काहे नहीं मालूम है? आप इटली से आई सोनिया गांधी को सब कुछ मालूम है हिंदुस्तान के बारे में, और हमको नहीं मालूम है हिंदुस्तान के बारे में। ये कैसा जजमेंट है? चित्रा जी, इटली से आई सोनिया, हम गुस्सा है इस बात से, तो हम एकदम गुस्सा है। हम लोग जैसा व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इस बेहूदगी पर बात करने के लिए। आप लोग ये क्या बोलते हैं? इतने संवेदनशील मामले पर, इंडिया के बारे में ज्यादा सवाल, इतने संवेदनशील मामले पर, ठीक है, एक तो लापरवाही हुई सरकार से, दिल्ली वालों को नहीं मालूम, इटली वालों को सब एक तो लापरवाही हुई, ऊपर से गलत तर्कों का पर्दा डाला जा रहा है। ये सबको मालूम है। आइसोलेशन में मौत हुई तो होम आइसोलेशन में मौत हुई, ये क्या किसको बताया जा रहा है? और ये मौत केवल 9000 नहीं है। अगर सही मायने में बिहार सरकार ईमानदारी से जांच कराए तो लाख से ऊपर मौत हुआ है बिहार में। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, अभी नीति आयोग ने अपना बेसलाइन रिपोर्ट जाहिर किया है, अपना ले आया है सारे स्टेट का। पिछली बार भी 28 राज्यों में बिहार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में 28वें स्थान पर था। और इस बार भी जो बेसलाइन रिपोर्ट है वो सबसे फिसड्डी राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है। तो ऐसा नहीं है, मैं वहाँ विधानसभा में काम किया हूँ, लोकसभा में काम किया हूँ, मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है। आपको अगर मालूम होता तो इस तरह का तर्क नहीं देते। और नीतीश जी में थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो उनको आगे आके माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से बिहार के लोग झेले हैं इस महामारी को,
इनको क्या मालूम, ये दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो केजरीवाल कहाँ बैठा है? मौतें हुई, लेकिन उसको छिपाया नहीं गया। बिहार में गांव में जिस तरह से आपके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली में और बताया है कि छुपाया है। व्यवस्था कहीं नहीं। अरे भाई साहब, आपके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि अरविंद केजरीवाल की संख्या छिपा रहे हैं, और आप बोलते हैं केजरीवाल की संख्या नहीं छिपा रहे हैं। फिर उसी तरह की बात कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष साहब, आपके अध्यक्ष ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम लोग जैसा व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। अखिलेश जी, आप अच्छे आदमी हैं, मगर मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, शालीनता से कर रहा हूँ, आरोप लगाता हूँ, काउंटर कर रहा हूँ। लापरवाही पर तर्क चित्रा जी, मैं काउंटर कर दूं भाई साहब को। उनकी बात खत्म हो जाए डॉक्टर संबित, उसके बाद बोलेगा। ठीक है, बात खत्म कर जल्दी से पूरी कीजिए। ठीक है। एक तो लोग भगवान भरोसे वहां चले हैं, इतने लोग मरे हैं, और उसके बाद इस तरह का तर्क दिया जा रहा है जैसे ये अपने पॉकेट से दे रहे हैं कि 4 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, वो परिवार का आदमी जिंदा हो जाएगा। क्या तर्क है? क्या बोल रहे हैं?